Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 72 घंटे में क्या होने वाला है. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. अभी हम देखने वाले हैं कि आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. उसके बाद हम दूसरा डेक को देखेंगे फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स. सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन. आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, परिस्थिति है, जो वर्तमान परिस्थिति है वो किस तरह से है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. So what is their present situation? What is their present condition? So we do have the death card. यहाँ पे है Ace of Pentacles. Okay. We do have Six of Cups. Four of Cups. The Hierophant card. King of Cups. आई होप आप देख पा रहे होंगे. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स. यही है पारिवारिक सुख. शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार वाले जो भी है, ठीक है, दो सिचुएशन हो सकता है. इधर तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, और इसलिए साइंस के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ. इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत फ्री फ्लो आप नहीं कर सकते. जिस तरह से वायु जो है, वायु फैलता है राइट इधर उधर, क्योंकि वो फ्री है. कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि आपकी मन जो है बहुत कुछ करने का आपका सोचते हो आप, लेकिन कुछ ऐसा इश्यूज़ है जो आप नहीं कर सकते. मे बी समाज भी हो सकता है, बहुत कम्युनिटी जो है, आपका जो आसपास के लोगों के साथ रिश्ता वो इफ़ेक्ट कर जाएगा. आपके पड़ोसी जो हो सकता है कि आपके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा मानते हैं समाज को, एंड डेफिनेटली जो वी आर ऑल सोशल बींग्स राइट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी. आप अगेंस्ट तो नहीं कर रहे हो, आप एंटी सोशल तो बिल्कुल नहीं है, बट आप हटके भी जब भी काम करना चाहते हैं, जैसे कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. इधर तो ऐसा बोल दिया जाता है नहीं हम आपको नहीं भेज सकते अब्रॉड, या ऐसा हो सकता है कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप ये ट्राई मत करो, आप वही इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज करो अगर आपकी शौक भी है, ठीक है, दूसरा कोर्स करने का. तो भी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसा एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फिनिश हो गया है वो चैप्टर, और फिर से आप एक नई चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हैं. कोई लव अफेयर रिलेशनशिप संबंधित हो सकता है. आपका जो है घनिष्ठ मित्र हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से वो लोग आपसे बिछड़ गए, या ग्रुप से आप निकल गए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी उस ग्रुप के आइडियोलॉजी के साथ मिक्सअप अच्छा सा मैच नहीं हो रहा था. आप जो करना चाहते थे वो लोग शायद सपोर्ट नहीं कर रहे थे. ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक टीम लीडर है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे पोजीशन में भी है, आप जब भी कुछ एडवाइस देते हो या आइडियाज़ देते हो, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर जा रहे हो, तो वो आपको शायद वो चीज़ नहीं करने देते हैं. सो दे हैव गिवन यू पोजीशन. हो सकता है उन्होंने आपको पोजीशन दिया, लेकिन उन्होंने जब भी आप अपना पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करने नहीं देते हैं. मेन पावर जो है सेंट्रलाइज्ड है और वो ही करते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हो, लेकिन खाम खा आप फंस जाते हैं, ठीक है, उस तरह से. कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसलिए शायद आपके फैमिली इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं अभी आप जॉब कर लीजिए, बाद में आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन करना है या नहीं,
या हो सकता है वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके फैमिली बिजनेस जो है, मतलब आपका जो फैमिली बिजनेस है वो आपको कर लेना चाहिए, आपको सेपरेटली कोई जॉब नहीं करना है, उस तरह से भी हो सकता है. सो यू आर फीलिंग सो बोर्ड, यू यू आर फीलिंग सो डिस्टर्ब्ड, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है. आप चाहते हो कि सब लोग ठीक है इकट्ठा हो जाए. मे बी आपके फैमिलीज हो सकता है कि आपने किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखा या किसी को ऐसा शादी किया जो आपके परिवार वाले आपसे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिए. तो यू वांट अगेन द रियूनियन. बहुत कुछ आज मुझे यहाँ पे दिखा. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. टॉरस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. ठीक है, बाकी का साइंस हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. सो डोंट वरी अबाउट द साइंस. 1, 13, 6, 4 एंड 5 एंड 10 आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो देख लेते हैं. हो सकता है 10, 10, 13, 13 आप देखते हैं. कितना पेन में आप हो वो मुझे समझ में आ रहा है. जैसे यहाँ पे कोई क्लियर वाटर है ही नहीं, पूरी तरह से एल्गी है यहाँ पे, मतलब वो जो ग्रीन कलर का होता है, राइट. और जैसे आपको ऐसा लगता है ना, आपने खुद आप लोगों के खातिर आपने अपने आप को बहुत बार विसर्जित किया है. जिस तरह से भगवान को जब पूजा हो जाती है तब मूर्ति को विसर्जित किया जाता है, ठीक है, वो रखा नहीं जाता, राइट. उसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि जब आपसे फ़ायदा निकालना था तब आपसे लिया, और फिर आपको अब किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, या कहीं ना कहीं पे अपना जो इच्छाएं थी वो दबाना पड़ा. ऐसा भी है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में. सो व्हाट इज कमिंग विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स? व्हाट कैन कम? कम टू द एज. ओके, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. वी डू हैव सेरेंडिपिटी ऑल ऑफ अ सडन. मून कार्ड, पाइसेस, टू बी फेयर, justice, a leg up, great. Bottom of the deck, never ending story, time for a nap, co-create. So यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आपको करंट सिचुएशन में भी क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, सो आपको विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा. जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल पिक्चर क्लियर होने का जो है, फॉर एग्जांपल वी एक्चुअली सी थ्रू द टीवी स्क्रीन, राइट. उसमें एलईडी डिस्प्लेज है. अगर वो क्लियरली ना दिखे तो टीवी में जो भी दिखाया जा रहा है कंटेंट क्लियर नहीं होगा. सो कम टू द एज, इट मीन्स यू व्हाट यू नो कि यहाँ पे इस तरह से अगर एक जगह है, प्लेटफॉर्म है, उसके सबसे कॉर्नर पे आके ही आपको पूरी तरह से दिखाई दे सकता है. मतलब आपको थोड़ा आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बाहर आना पड़ेगा, एंड देन द थिंग्स विल बी सो क्लियर टू यू. ठीक है, सिर्फ विंड स्क्रीन जो होता है गाड़ी में, अगर बारिश हो रहा है उससे सिर्फ साफ नहीं होता, आपको बाहर आके भी कुछ ऐसा क्लीनिंग करना पड़ता है ताकि सामने वाला स्क्रीन जो है वो साफ हो जाए. सो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो शायद आपको अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप कभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे. विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स इट विल बी सो क्लियर टू यू, इट विल बी सो ट्रांसपेरेंट टू यू. कौन क्या प्लान कर रहे हैं, कौन क्या स्कीम कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपको कोई फंसाना चाहते हैं, क्या आप फंस सकते हो इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एंड जो भी आप प्लान कर रहे हो क्या वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा, वो सारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अचानक से किसी के साथ मिलना, एंड आई कैन सी व्हेन द क्लोवर लीफ हैज़ कम. यहाँ पे क्लोवर लीफ क्या इंडिकेट करता है? फेथ, लक, पॉजिटिविटी, गुड, ओके, होप. सो यहाँ पे आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी कभी भी नहीं होगा. आपने जैसा चाहा था कुछ समय के बाद, हो सकता है 18 घंटे के बाद, आपने जो चाहा, मे बी रीयूनियन, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाना, ठीक है, मे बी इट्स लाइक दैट, यू वांटेड टू ट्रैवल, मे बी हो सकता है कि आप खुद ही प्लान करो एंड आप खींचे चले जाओ, ये भी है. एंड आई कैन सी लाइक दैट, यू नो,
दैट हो सकता है कि कुछ जजमेंट बाकी था, मतलब कुछ फाइनल डिसीजन आना बाकी था, मे बी आपके ऑफिस में, बिजनेस प्लेस पे, आपके घर में। सो वो आपके फेवर में जा सकता है, डिसीशंस आपके फेवर में हो सकते हैं। कोई भी कोर्ट केस, कोई भी एक्विजिशन, कोई भी आपके ऊपर अगर कोई भी किसी ने भी गलत इल्ज़ाम डाला तो कहीं ना कहीं पे आपके फेवर में लक जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलेगा। हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और सपोर्ट चाहिए, वरना मैं इतना बड़ा काम कैसे करूँगी, कैसा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए हो सकता है कि आपने ऑलरेडी दे दिया है, कोई न्यू सेटअप आप करना चाहते हो, आपने ऑलरेडी पेपर में ऐड दे दिया है या कहीं पे ऐड दे दिया है, आई वांट सम पीपल हु आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो हो सकता है वो आपको कॉल करें और वो आपको अपना हेल्प जो है वो प्रोवाइड भी करे। मतलब यहाँ पे कोई एक्सपर्टाइज सल्यूशन आपको मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली मम्मी पापा का जो है एक सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पार्टनर का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पार्टनर के साथ हो सकता है कि मतलब कुछ मसले चल रहे थे और वो आपको समझ नहीं पा रहे थे। जब आप उनको क्लियर कट बोल देंगे तो ही वो आपको सपोर्ट कर ही देंगे। इतना तक था। किसी के साथ आपका अगर प्यार वाला, मोहब्बत वाला रिश्ता है और अगर आप सोच रहे हो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल बी एबल टू फॉरगेट दैट पर्सन, नो, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअस आपके दिमाग पे आते रहेंगे क्योंकि आप ही ने उनको कट नहीं किया। आप अभी भी उनका जो है तस्वीर अपने दिमाग पे लेके घूम रहे हो, एंड दैट्स वाई यू कैन फील स्ट्रेस ऑल्सो। जो सत्य है वो सत्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। नेवर एंडिंग स्टोरी, इट्स लाइक दैट। मे बी कंटिन्यूअसली आप उनके बारे में सोच रहे हो, सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूअसली आप सोचो, या आपने भूल से कुछ कह दिया होगा तो उसके बारे में शायद आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। सो बेटर टेक रेस्ट। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल ट्राई टू स्लीप बट यू विल सी मेनी ड्रीम्स। बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीम्स आप देखेंगे यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आई टोल्ड यू दैट आप लोगों का सहायता से, ठीक है, कुछ न्यू वेंचर, कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़, कुछ नया स्कोप आपके साथ मिल सकता है, जहाँ पे आपके आसपास के लोग भी आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो कितने भी डिफरेंट हो आपसे। इवन ये भी देखा जा रहा है कि आपके पड़ोसी भी हो सकता है कि आपको हेल्प करे कुछ मामले में। हो सकता है कि कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना जो है मतलब एनी एक्स कलीग आपको हेल्प कर सकते हैं, वो रेफरेंस दे सकते हैं, वो कांटेक्ट दे सकते हैं आपको उस तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.